हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, भाई सुभाष बराला जी का, हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी का, भाई सुरेश भट्ट जी का और पूरे संगठन का, पूरे सब साथियों का, सारे एमएलए साहिबान का, कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक विश्वास मेरे अंदर दिखाया और उस विश्वास के साथ मैं एक वायदा करता हूं कि जो विश्वास उन्होंने दिखाया है उसको मैं पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, देशभक्ति की भावना से, प्रदेश भक्ति की भावना से उसको मैं पूरा करूँ। लंबे प्रयासों के बाद ये टिकट मिला, आपको नहीं लगता कि तूफान से किस्ती निकली? नहीं, देखो ऐसा है, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका है, टिकट देने का अपना तरीका है, उनकी अपनी रणनीति है किस तरह से टिकट दिया जाता है। और मैं समझता हूँ उस हिसाब से जो है उन्होंने सोच समझ करके, सारा देख करके, और टिकटें जो है दूसरी पार्टियों की तरफ भी देखना होता कई बार कि भी क्या सारी रणनीतियाँ बनानी होती हैं, तो वो हिसाब से करके उन्होंने टिकट दिया है। उसमें कोई, मैं समझता कोई देरी नहीं है जो है। क्यों देरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का एक ऐसा मुद्दा है कि देश में जो विकास हुआ और फिर देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, और हरियाणा में उस चीज़ को और चार चांद लगा देते हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। तो वो इतना जोश है लोगों के अंदर, इतना ज़बरदस्त जोश है, आपने देखा होगा। हमने तो किसी को टेलीफोन नहीं किया, सारे के सारे सबको पता लगा। अब जो जितने सारे साथी आए हैं उनको अपने आप ये पता था कि भाई इस तरह से हम आने वाले हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर उनको पता होगा, अगर हम कल आ जाते तो यहाँ आपको जगह ही ना मिलती। इतना ज़बरदस्त लोगों में जोश है। तो ये सारा जोश ये मेरा नहीं है, सारा भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी दीपेंद्र सिंह को बोला, ये कह रहे हैं कि पैराशूट से प्रत्याशी उतारा है। क्या कहने को तो भाई किसी का मुँह तो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पैराशूट का मतलब क्या है? पैराशूट का मतलब ये है कि कोई बाहर का प्रत्याशी आ गया, बाहर का उम्मीदवार आ गया। मैं तो भाई झज्जर में, बादली हल्के में, माजरा मेरा गांव है, पासौर के पास। झज्जर में मेरी स्कूलिंग हुई है। मेरे फादर प्रिंसिपल रहे हैं, 35 साल उन्होंने नौकरी की झज्जर में, रोहतक ज़िले में, और रोहतक में मैंने BDS किया। उसके बाद रेजिडेंसी की, रोहतक में भी मैं रहा। तो मैं रोहतक पूरे इलाके की, मोहल्ले, वार्ड, गली गली से वाकिफ़ हूँ। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं पैराशूट से हूँ। और मेरी भावना देशभक्ति की भावना है, एक प्यार की भावना है, 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने की भावना है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि लोगों को ये अच्छा लगा है कि भी उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर हमारे को उतारा। शर्मा जी, रोहतक हॉट सीट है और सारे प्रदेश की निभाएगी टिकी हुई है। क्या लगता है अभी आपकी रणनीतियों के साथ यहाँ पर उतरेंगे? कितना कड़ा मुकाबला सब मानते हैं? दीपेंद्र 3 बार से लगातार सांसद हुए हैं, उनको घेरने का, उनसे मुकाबला करने का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, दीपेंद्र 3 बार से सांसद है। आपने देखा तीनों बार उसका चुनाव मुख्यमंत्री के राज हिसाब से हुआ, ठीक है। अब की बार का चुनाव और पुराने चुनाव में बहुत फ़र्क है। अब की बार का चुनाव है कि लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं, राष्ट्र हित की बातों की, ईमानदारी की, हमारे खट्टर साहब की जो ईमानदारी, उसकी, किसान, मजदूर, गरीबों के लिए जो काम किए हैं, अब नौजवानों के लिए जो काम किए हैं, बेरोज़गारों के लिए जो काम किए हैं, गरीबों के लिए, खेती और मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, आपकी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर प्रदेश के, राष्ट्र के हर हिस्से को मोदी जी ने और हमारे प्रदेश में खट्टर साहब ने कवर किया है।
और मैं समझता हूँ कि उनके नरेंद्र मोदी जी के सामने उनके नेतृत्व में कोई टिकने वाला नहीं, कोई टिकने वाला नहीं। अच्छा, क्या आपकी विशेष रणनीति क्या रहेगी इससे? देखो, रणनीति तो हमने तो भाई सेवा है, सेवा करनी है। तो लोगों के बीच में हमने तो यही कहे भाई हमारे को मौका दो। हम जो विकास का जो वाक्य में जिसको विकास कहते हैं वो अब हुआ। अब ये 5 साल में अब रोहतक में देखेंगे हमारे भाई मनीष ग्रोवर जी ने, आप देखें कितने काम किए हैं। नरेश ने आज कितने करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ों में काम गिनवाए। तो हर इलाके में आप जा कर के देखो कि जो 2014 से लेकर के 19 तक असली विकास ये हुआ। अब ये कह रहे हैं भाई हमने विकास किए। अरे मेट्रो प्रोजेक्ट घोषणा करके तो कोई भी आ सकता है, किसी भी काम की घोषणा करके कोई बाज ले। आपका कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे है, उसकी घोषणा कर करके वो कहाँ पड़ा था प्रोजेक्ट? आप बताइए कहाँ था वो प्रोजेक्ट? आज अगर उस प्रोजेक्ट को निकाल करके लेकर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए। आज उस प्रोजेक्ट में अगर किसी ने पहल की उसको कंप्लीट करने की तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की। तो ये विकास तो ये है। देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और कितने चुटकी भर में पूर्ण हुआ। तक से पहले भी चुनाव में इसका अनुभव मिलेगा। देखो मैंने बताया ना, हमने तो भाई कभी घमंड नहीं किया। हमने कार्यकर्ता के तौर पे काम किया है, एक सेवक के तौर पे काम किया है। और एक भारतीय जनता पार्टी में ऐसी पार्टी जिसके अंदर राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र हित की भावना है, विकास की भावना है, ईमानदारी की भावना है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा हो गया। हमारी भी भावना वही और पार्टी की सारी भावना के बाद कहाँ पे रहना तो तक रहेंगे। मैंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम कराए हैं, जो ईमानदारी के काम कराए हैं, ये पीछे भ्रष्टाचारों की सरकार थी, वो भ्रष्ट लोगों की सरकार थी और ये ईमानदार लोगों की सरकार है। इसलिए उसको पसीने आ जाएंगे, सांस भूल जाएगा। और बताओ। अच्छा शर्मा जी, ये बताएं जीत को लेकर कितना आश्वस्त? देखो मैंने फिर बताया आपको, हम कभी घमंड नहीं करते। हम तो काम में विश्वास करते हैं। जनता का प्यार विश्वास मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के काम को जनता देखेगी। हमारे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के काम को, उनकी ईमानदारी को, देशभक्ति की भावना। आप सबको पता किस तरह से राष्ट्रीय हित में नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं, आज तक हिंदुस्तान में, देश में किसी सरकार ने ये उठाया। तो बताओ, मैं भी रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, हमने भी सरकारें देखी हैं। किसी ने अगर किसी की हिम्मत भी ऐसी हुई हो तो ये सारी बातें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर रहे, राजनीति में आए, सोनीपत से चुनाव जीता, आपने करनाल से चुनाव, आपको राजनीति का जादूगर कहते हैं। मैं राजनीति का जादूगर नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप करनाल में पूछो, पानीपत में पूछो। मेरा परिवार, मेरे दादाजी जो है संत पंडित जानकी प्रसाद जी कबीरपंथी थे। मेरे जो दादाजी हैं रिटायर्ड हेडमास्टर थे कोसली के इलाके में। ये विक्रम जानता है, विक्रम घर का सारा परिवार जानता है। अकेडी, मदनपुर, कोसली, बेरी, झज्जर, इकतारे वाला सत्संग करते थे मेरे ग्रैंडफादर संत पंडित जानकी प्रसाद जी। तो उनकी शिक्षा थी गरीब से गरीब के घर में। जब मैंने सोनीपत से चुनाव लड़ा था तो दलित, गरीब, बैकवर्ड, जितना गरीब था उनके जितने भी अनुयायी थे, इतना काम किया उन्होंने, लोगों को बताया। तो हमारा तो परिवार, मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, आज भी सेवा के तौर पर, अब तो उनकी तबीयत बहुत ढीली है। तो हमारा तो परिवार भाई सेवक है। हम जादूगर नहीं हैं, सेवा के भाव से और विकास के भाव से आगे चलते हैं। रोड शो कब है आपका? रोड शो भाई पार्टी तय करेगी, जो भी हमारे को आदेश होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मोदी फैक्टर चला हुआ है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया भाई, मोदी, नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं पूरे देश को पता है, पूरी जनता को पता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है। आप देखो विदेशों में जाकर के, तो देश में नहीं, विदेशों में आप जाकर के देखो, अमेरिका में जाकर देखो, लंदन में, इंग्लैंड में जाकर के यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, और वेस्टर्न कंट्रियों में देखो, और अदर कंट्रियों में देखो, आपके सऊदी अरबिया में, अरबियन कंट्रीज में, किसी कंट्री में आप चले जाओ, उतर करके एयरपोर्ट पर जब पता लगता है कि हिंदुस्तानी है तो उसका सर फक्र से ऊंचा होता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं। अरे भाई भारत से आया, हिंदुस्तान से आया, इंडिया से आया। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन
दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।